नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर को भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति भी दी गई है। एक दिन पहले ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपोर्ट कमेटी ने DCGI के पास वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की थी। वैक्सीन पर DCGI की मंजूरी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अदार पूनावाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने भी अनुमति मिलने के लिए देशवासियों और वैज्ञानिकों को खास तौर पर बधाई दी। इसके साथ ही देशवासियों को बधाई के साथ उन्होंने लिखा कि देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा WHO ने भी भारत में वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया। So I think it's a great day for our country and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here and it's truly from scratch an Indian vaccine. At multiple levels, safety is looked at. So I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also. So it's been shown to be safe. And they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. So we should be assured as far as safety of the vaccines are concerned. इनको लेके सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ है और कोविड के वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार की है, प्रशिक्षण से लेके व्यवस्थाएं तक सब ठीक से बना दी गई। यदि सच में कोरोना वैक्सीन आई है, अच्छी है, तो बहुत स्वागत योग्य कदम है ये। कुछ तो राहत हो यदि ऐसी कोई वैक्सीन आए, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ प्रचार तंत्र का ही उपयोग ना हो, बल्कि हकीकत की जमीन पर उतर के कोई चीज आए तो फिर और अच्छा स्वागत करेंगे। DCGI से कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने सुखद समाचार बताया। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के लिए प्रदेश तैयार है। कोरोना की वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ने कहा है कि जिन वैक्सीन की अनुमति मिली है उनको मल्टीपल ट्रायल के बाद ही अनुमति मिली है। इधर मेकाहारा के कोविड ICU इंचार्ज डॉक्टर OP सुंदरानी बता रहे हैं कि भारत की इन वैक्सीन को विदेशी वैक्सीन की तुलना में स्टोर करना ज्यादा आसान है। दोनों वैक्सीन को मंजूरी के बाद व्यापक टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो गया है। 1100 टीकाकरण के लिए वैक्सीन के लिए केंद्र छत्तीसगढ़ में करीब चिन्हांकित हुए हैं सभी जिलों में, और इनमें एक दिन में 100 वैक्सीन लगने की क्षमता उनकी तैयारी रखी गई है। अलग अलग पृथक 3 कमरों में जहां पहले आएंगे वैक्सीन जिनको लगना है, जिनका नाम पहले से ही चिन्हांकित रहेगा। आज किसको लगना है ये भागदौड़ नहीं होगी कि मैं पहले आ जाऊं तो मेरे को लग जाए, वो नाम पहले से ही तय होंगे। जैसा कि ट्रायल में और जो है अभी तक की रिसर्च में सामने आया है, आपका 1 साल तक ये वैक्सीन जो है इसकी इम्यूनिटीज़ जो है वो आपका 70% तक, 70 to 95% तक इसका अभी पेपरों में से पता चला है। जो फॉरेन वैक्सीन है उनके लिए टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो शायद हम अपने रूरल एरियाज में उसको ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसमें हम आसानी से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलेगा, रूरल पॉपुलेशन भी कवर होगा, और जितना डेटा अभी है उसमें कहीं पर भी ऐसा जान जोखिम में डालने वाला एडवर्स इफेक्ट्स कहीं पर भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल को छोड़कर प्रदेश भर के सभी कोविड-19 सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भोपाल को छोड़कर किसी भी कोविड-19 केयर सेंटर के लिए बजट जारी नहीं किया जाएगा। आदेश में भी ये कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन सेंटरों को दोबारा चालू किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। वहीं कोविड सेंटर बंद करने के सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा है, तो वहीं CM शिवराज ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार भी किया।
कमलनाथ जी का काम ट्वीट करना रह गया है बस। क्या वो ये चाहते हैं कोविड सेंटर हमेशा ही खुले रहें? कोविड पे पूरी तरह से नियंत्रण है। पेशेंट्स की संख्या पॉजिटिव काफ़ी कम हुई है। कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। बाकी होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर खोल देंगे, लेकिन केवल खोलने के लिए खोलना, इसका कोई औचित्य नहीं है। धान खरीदी पर शुरू हुए खींचतान में सियासी पलटवार अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी जहां अव्यवस्था के लिए केंद्र को दोष दे रही है, तो वहीं केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रही है। सियासी वार पलटवार से अलग धान बेचने के लिए लाइन में खड़े किसानों की अपनी परेशानी है। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग का दौर पूरे दिन चलता रहा। बीजेपी में जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ने यहां के नेताओं की बैठक ली, वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी नेताओं संग आगे की रणनीति बनाई। दोनों ही बैठक में धान की खरीदी सबसे अहम मुद्दा रहा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा डाल रही है। इसके लिए कांग्रेस जिला मुख्यालयों में लोगों से बातचीत करेगी। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के आवास का घेराव भी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। हम तो समर्थन मूल्य पिछले साल भी खरीदे थे, इस साल भी खरीद रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपया, धान उत्पादकों को 13,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना उत्पादक को दे रहे हैं। मक्का उत्पादक किसान है उसको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल हम खरीदेंगे, मगर आज अभी तक जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ कोटे का जो चावल खरीदा जाता है, लिया जाता है, वो अभी तक अनुमति नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इधर बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले साल के कोटे में से 28 लाख मीट्रिक टन चावल अब तक एफसीआई में जमा क्यों नहीं हुआ। केंद्र की ओर से मिले 9,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने क्या किया। साथ ही ये भी बताया कि बारदाने का दायित्व राज्य सरकार का होता है, इसके लिए केंद्र पर आरोप का कोई मतलब नहीं है। पहले हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और जब किसान अपना धान लेके जा रहा है तो 8 to 10 किलोज उसमें कम करके वो दे पाएंगे। जो धान खरीदी का इनको लक्ष्य दिया गया, जो एमओयू किया गया, आज तक ये उसको पूरा कर पाने में सफलता नहीं मिली, इनको विफल रही है सरकार। 28 लाख मीट्रिक टन चावल अभी तक नहीं दिए। बारदाने की कमी की वजह से प्रदेश के कई खरीदी केंद्र प्रभावित हुए हैं। किसानों का धान अभी बचा हुआ है। कौन सही है और कौन गलत, इससे किसानों को खास मतलब नहीं। उनको तो राहत सियासी लड़ाई के बजाय आपसी सामंजस्य के साथ बातचीत से ही मिलेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोनों ने ताबड़तोड़ 3 बैठकें की। प्रदेश प्रभारी ने साफ किया कि उनके दौरे का मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पार्टी को संगठित करना है। प्रदेश कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और तीनों महामंत्री भूपेंद्र सवन्ना, किरण देव और नारायण चंदेल के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की। इसके तुरंत बाद जिलों और संभाग के प्रभारियों के साथ बैठक शुरू हुई। ये बैठक भी करीब 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि उन्होंने मोर्चा प्रकोष्ठ और जिलों की अधूरी कार्यकारिणी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सभी प्रभारियों को निचले स्तर तक सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ने प्रकोष्ठों के नवनियुक्त संयोजकों के साथ चर्चा की। बैठक में बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि वो धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते आ रहे हैं कि अगर पार्टी रूट से, जड़ से अगर स्ट्रांग है तो देयर मे बी वेव, जो लोग बोलते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं होता। बिकॉज वंस यू वेरी स्ट्रांग, द वेव मे बी फॉर यू, अगेंस्ट यू, फिर भी पार्टी वैसे ही स्ट्रांग रहेगा।
2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने 650 करोड़ से अधिक के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने शहरवासियों को ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट रोड, न्यू सर्किट हाउस की भी सौगात दी है। वहीं ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा में 2 बैराज निर्माण का भी सीएम ने भूमि पूजन किया। सीएम ने मंच से शहर विधायक शैलेश पांडे की मांग पर ई-लाइब्रेरी का नाम स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्रा, तारबहार अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नाम स्वर्गीय शेख गफ्फार और चकरभाटा एयरपोर्ट का नाम बिलासा दाई केवटन के नाम पर करने के साथ ही निगम में विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने इस दौरान मंच से भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बना तो सपना था छत्तीसगढ़ियों की सरकार हो। कांग्रेस ने इस सपने को पूरा किया। भाजपा के शासन में 15 लाख किसान खेती कर रहे थे और आज 21.5 लाख किसान धान बेच रहे हैं। रमन राज में गाय सड़कों पर थी और आज गायों की पूजा की जा रही है। आगे उन्होंने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र पीएम सम्मान निधि दे सकती है तो भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय निधि क्यों नहीं दे सकते। हमने 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा किया है जिसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। आज यहाँ बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा बाई केवटिन के नाम से भी किया गया और साथ ही गफ्फार भाई के नाम से भी एक स्कूल और जो प्रथम विधायक मिश्र जी थे उसके नाम से भी आज नामकरण हुआ है। बिलासपुर नगर के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। साथ ही और विभिन्न मांग हमारे साथियों ने की है उस सबको हम लोग पूरा करेंगे। 500 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ के विकास के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की, शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 4 और 5 जनवरी को 2 दिवसीय कोरबा प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभा स्थल का निरीक्षण कर कलेक्टर ने तैयारियों की जानकारी ली। सीएम 4 जनवरी को दोपहर 12:45 पर मोहरा गांव के गौठान का निरीक्षण कर आजीविका संवर्धन अंतर्गत संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री गौठान में आर्थिक गतिविधियों में शामिल स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से 1:30 बजे कोरबा SCCL हेलीपैड में उतरेंगे। यहाँ से घंटाघर ओपन थिएटर पहुंचकर विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कर आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के बाद सतरेंगा स्थित पर्यटन स्थल जाकर विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल इससे पहले CSEB गेस्ट हाउस में विभिन्न संगठन प्रमुख, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, युवा प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों से भेंट व चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी 5 जनवरी को पाली तानाखार के पोलमी गांव पहुंचकर विधायक मोहित राम केरकेटा की स्वर्गीय माता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां मुरादनगर के शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। इनमें 21 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 24 लोग घायल हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़े हुए थे। जिस शख्स का दाह संस्कार चल रहा था, हादसे में उनकी एक बेटी की भी मौत हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर DCGI ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI के पास भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को DCGI से अनुमति मिलने के लिए देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने बताया कि ये एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ है। आज हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई वो भारत में बनी है। कोवैक्सीन को मिली इमरजेंसी यूज की मंजूरी पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर JP नड्डा ने हमला बोला है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके लिखा कि पहले भी और एक बार फिर हमने देखा कि जब कभी भारत ने कुछ सराहनीय हासिल किया है जो कि लोगों के लिए अच्छा होगा, उस समय कांग्रेस इन उपलब्धियों का विरोध करने और उपहास करने के लिए गलत सिद्धांतों के साथ आती है।
बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में 2 और विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। कैबिनेट में अब 4 पद खाली बचे हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस राजभवन में मौजूद रहे। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन व राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे और एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सागर जिले के सुर्खी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। उनके आवास पर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की गई। वहीं बिलहरा, जैसीनगर और राहतगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। मंत्रिमंडल का विस्तार एक स्वाभाविक रूप से लग भी रहा था कि इसमें देर हो गई। जल्दी हो जाना था, जब 2 को बनाना था तो पहले ही बना देते। इतने दिन इंतजार करने का औचित्य समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश राजभवन में सियासत के 3 दिग्गजों के बीच हंसी ठिठोली और खुशनुमा प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहां प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने माना कि सीएम शिवराज खतरनाक मूड में हैं। उन्होंने कहा कि आजकल टाइगर खतरनाक मूड में है। इस पर सीएम शिवराज ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब आपसे ही सीखा है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवराज जी, आपका ये मूड अच्छा है। एक ही बात है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज देश की पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करेंगे। कैबिनेट की ये बैठक 5 जनवरी को होगी। इसमें मंत्रियों को नए साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंथन करने को कहा जाएगा। डेस्टिनेशन की सूचना सीएम शिवराज गूगल लोकेशन के जरिए मंत्रियों को भेजेंगे। डेस्टिनेशन कैबिनेट के लिए भोपाल के आसपास किसी लोकल पर्यटन स्थान को चुना जाएगा। इससे पहले भोपाल से बाहर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। हालांकि मंत्रियों को पहली बार इस तरह बुलाकर कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल के पहले वर्किंग डे यानी कि कल से 2021 वर्किंग प्लान को लेकर कसावट शुरू करने जा रहे हैं। शनिवार को ही मंत्री और मंत्रालय के अफसरों की बैठक के बाद सीएम शिवराज अब सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा कर जिला स्तर पर इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान और सुशासन के लिए वो अफसरों की नाक में दम करने वाले हैं। 2021 के वर्किंग प्लान में सीएम ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू करने पर तो फोकस किया ही है, साथ ही माफिया मुक्त मध्य प्रदेश की मुहिम के साथ सुशासन पर अधिक फोकस भी है। वर्किंग प्लान में सिंगल सिटीजन डाटाबेस का हितग्राही मूलक योजनाओं में उपयोग शुरू करना, शासकीय सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो, योजनाओं की मंजूरी के बाद बिना किसी देरी के हितग्राहियों को सहायता पहुंचाना, मंडी और श्रम सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना, रोजगार के नए अवसर, जिला स्तर के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड, महिला स्व सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन और सहकारिता को जन आंदोलन बनाना, प्रत्येक गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर व्यक्ति का कोविड टीकाकरण और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस समेत कई ऐसे काम हैं जिन पर सीएम शिवराज का फोकस है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम का इस बात को लेकर भी फोकस रहेगा कि योजनाओं को तय समय पर पूरा कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्तों की होगी और सीएम खुद हर हफ्ते बड़ी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। हालांकि इस एक्शन मोड को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है और वो इसे दिखावा बता रही है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए नीति हम बनाएंगे, उन पे अमल आपको करना है पूरी दक्षता के साथ, पूरी प्रखरता के साथ। जनता सब समझती है 15 साल की भाजपा सरकार जिस तरह से पहले झूठी घोषणाएं करती रही, वही झूठी घोषणाओं का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। जमीन पे कहीं कुछ नहीं होने वाला है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में हर कीमत पर अमन चैन कायम रहना जरूरी है। यदि कोई गड़बड़ करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की ये चेतावनी पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में हुई घटनाओं के संबंध में आई है। सीएम ने कहा कि माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में ढिलाई ना हो। माफियाओं को संरक्षण देने वाले अफसर भी अब समझ जाएं। सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लेकर आएगी। वहीं सरकार प्रदेश में ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से उसकी वसूली भी की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि हर महीने कार्य की समीक्षा होगी। जो अच्छा काम करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं जो लापरवाही करेगा उसे दंडित भी किया जाएगा। कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने आभार भी जताया। पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज ये समाज के दुश्मन है। कोई भी हो, भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बात कही है कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देश में कश्मीर की घाटी पर जो पत्थर फेंकते थे उनको कुचला भारत की सेना और नरेंद्र मोदी जी ने, और मध्य प्रदेश के पत्थरबाजों को कुचलने का काम अब मध्य प्रदेश के शिवराज जी की सरकार और शिवराज जी करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस हो गई। इसके लिए हर जिले में अलग से थाने खोले जाएंगे। वहीं शासन ने तीनों कंपनियों से क्षेत्रों में इन थानों की स्थापना के निर्देश दे दिए हैं। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनी को पत्र लिखा है। अभी बिजली चोरी के मामलों में विद्युत कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। प्रदेश भर में विभिन्न तरीकों से बिजली चोरी के मामले सामने आते रहे हैं और इस कारण बिजली कंपनियों ने बिजली थाने बनाए जाने की मांग की थी। इंदौर में मोटिवेशन शो युवा कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान और रेसलर द ग्रेट खली रहे। इस दौरान खली ने कहा कि मैं बहुत दिन से आकाश विजयवर्गीय से मिलना चाहता था, मैं उनका फैन हूं। वहीं कार्तिकेय चौहान से पहले भी एक बार भोपाल में मिल चुका हूं। खली ने आकाश के बल्ले कांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैंने टीवी पर देखा था, आकाश बहुत चौके छक्के मारते हैं, मैं तो पहलवान हूँ, आर पार की लड़ाई जानता हूँ। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने कहा कि बॉर्डर पर हमारे युवा देश की रक्षा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि देश पर जब भी संकट आया है युवाओं ने जिम्मेदारी निभाई है। कोरोना में जो युवा डिप्रेशन में आए हैं वो स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि पावर किसी पद में नहीं, पावर व्यक्ति में होता है। मुझे पद की लालसा नहीं, सेवा का मौका मिला तो जरूर करूंगा। आप लोगों के लिए सारे जितने युवा के लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्राउड होना चाहिए अपने लीडर पे, अपने लीडर पे प्राउड होना चाहिए आप लोगों को कि जो पूरे समर्पित है मध्य प्रदेश के समाज के लिए। भगवान कृष्ण जब कंस का उन्होंने वध किया और धर्म की स्थापना करी तो वही हुआ था। पांडवों ने जब कौरवों का वध करके धर्म की स्थापना करी तो वही हुआ था। स्वामी विवेकानंद यहाँ कहते थे कि तुम केवल दाई हाथ के अपारनाथ के पुत्र नहीं हो, अनंत शक्तियों का भंडार, परमात्मा का अंश, अमर आनंद के भागी हो और दुनिया में कोई ऐसा काम करे जो तुम ना कर पाओ, वे युवा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।